बातें कर रहे पंडरीधीश परमात्मा से। तो मैं तो ये बोल गया कि इस अभंग में दो जन नहीं है, इस अभंग में एक ही जन है। कैसे एक जन है? दिखाई तो दो दे रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं कि इस अभंग में एक ही जन है, कैसे? तो सुनो, जिससे तुकाराम महाराज बातें कर रहे हैं वो विठलनाथ जी असल में कौन है, मूलतः कौन है? वो जो पीठ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, मंदिर में है, उतना ही सीमित है क्या? मंदिर में जितना दिखाई देता है उतना ही सीमित है क्या? वो विठल नहीं, वो तो अणु रेणु कण कण में भरा समाया हुआ है। अनंत ब्रह्मांडों में वही छाया है, वही पशु पक्षी, अणु रेणु, नदी नाले, पर्वत, वृक्षराज, सब में वही है, हर कण कण में वही भरा है, अनंत ब्रह्मांडों में वही है। थोड़ा आगे जाके बोलूं, विठलनाथ अनंत ब्रह्मांडों में नहीं, अनंत ब्रह्मांड विठलनाथ जी में है। इतना वो बड़ा है क्योंकि वो परब्रह्म है, वो शाश्वत तत्व है। देखिए, जब आचार्य शंकर तीर्थ यात्रा करते करते जब पंढरी पहुंचे तो विठलनाथ जी के सन्मुख खड़े होकर उन्होंने एक स्तोत्र रच लिया। उस स्तोत्र में जो ध्रुवपद है वो क्या है, सुनो। आप सबको मालूम है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्यां वरम पुंडरीकाय धातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। ये जो पंडरीधीश परमात्मा है, ये दिखाई तो पीठ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना सीमित नहीं है। वो परब्रह्म है, वो शाश्वत है, वो अनादि है, अनंत है, अपार है, निर्गुण है, निराकार है। हम हरिपाठ में ये भी गाते हैं हर रोज, अव्यक्त निराकार नाही जाकार जैथो चराचर हरि भजे। अव्यक्त निराकार नाही जा, बोलिए आगे, आकार, जिसको आकार नहीं है, जो निराकार है, जिसको हाथ पैर नहीं है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना करहु न कर्म करत विधि नाना। वो निराकार है, निरंतर है, वो असल रूप है। ये रूप धर दिया है, उसको प्राप्त होने के लिए उसने सबूत रूप धरा है। लेकिन सुनो, वो परब्रह्म है। शरद चंद्र बिंबा ननम चारुहासम लसत कुंडला क्रांत कुंडस्थलांगम जपाराग बिंबा धर्म कंज नेत्रम परब्रह्म लिंगम। तो अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। विठलनाथ जी कौन ठहरे? परब्रह्म है कि नहीं? अभी जो मैंने संभाषण किया, आपसे वार्तालाप किया, इसमें निश्चय क्या हुआ? विठलनाथ जी पीठ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतने सीमित नहीं है। वो क्या है? परब्रह्म है। समझे ना? उनको जगा दीजिए, इतने जल्दी जा रहे हैं समाधि में। चलते हैं, इतने जोर से नहीं भैया, धीरे से धीरे से धीरे से। इधर देखिए, आप अभी हो गया उनका, इधर देखिए। आप सुन रहे हैं ना? विठलनाथ जी कौन है? बोलिए, परब्रह्म है, बराबर ना? अभी उस परब्रह्म से थोड़ा रह गया, गौर से सुनिए और थोड़ा। विठलनाथ जी परब्रह्म है, लेकिन उस परब्रह्म से जो संभाषण कर रहे हैं वो जगत गुरु तुकाराम महाराज कौन है? तो वो संत नीलोपा राय कहते हैं, जिनके लिए वैकुंठ से जगत गुरु नीचे आए थे। येऊनिया कृपावंते तुकया स्वामी सद्गुरु नाते हाथ ठेविला मस्तकी और प्रसाद देऊनी केले सुखी। जिनके कारण वैकुंठ लोग छोड़ के नीचे आए थे, वो संत नीलोबा राय कहते हैं कि उस देहू गांव में 5-5.5 फुट की मूर्ति, हाथ में बिना, एक हाथ में करताल और पगड़ी बांधे हुए रामकृष्ण हरि का भजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी दुकानदारी करते हैं, उनका भी प्रपंच है, 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है,
वो भी खेती बाड़ी करते हैं, मनुष्य जैसे वो भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनको मनुष्य समझने की भूल मत करना। वो दिखता है मनुष्य जैसे, लेकिन वो मनुष्य नहीं रहते। तो मेरे तुकाराम महाराज मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसे दिखते हैं, उसका भास है भास। तुका भासला मानवी वेशधारी, परिहालीला विग्रही निर्विकारी, स्वये श्रीहरी व्यापकु सर्व जीवा, तुका तोचितो हा परब्रह्म ठेवा। तुकाराम महाराज जी कौन है? परब्रह्म है। ठीक है। रामेश्वर भट्ट जी बोलते हैं कि मैंने भी देखा तुकाराम महाराज जी की तुलना ब्रह्म से की, परब्रह्म से, तो मुझे भी तुकाराम महाराज परब्रह्म ही लगे। तो केता तुलने से ब्रह्म तुका सिहाले।